पत्रकार, साहित्यिक, कवी ते तुम्हाला नको आहेत, ते सत्य बोलतायत, ते तुम्हाला नको आहेत. आणि म्हणूनच जे म्हटलंय ना राज ठाकरेंनी, तो आम्ही तेच म्हणतो की खोक्या बाईंचे सरकार आहे आणि खोकी ही भरली आहेत की रिकामी आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहे. बोलिए. मैं जानना चाहिए सर, कल आपने ट्वीट किया था कुणाल का कमाल, जिसके लेकर आपके ऊपर विवाद किया, आपने प्रमोट किया ऐसा बताया जा रहा है सर। ऐसा कौन बोलता है कि मैंने प्रमोट किया? तो शिंदेगढ़ बता रहा है सर। मैंने प्रमोट किया? कुणाल की कमाल बात ऐसे है कि मेरे साथ किया है। मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए ये केस में। उनके होते हुए कैसा होता है? अब वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। वो एक गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा है। कहीं ना कहीं दंगे होते हैं, इस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, उनके कंट्रोल में नहीं रहा है देवेंद्र जी के। तो मैं अब दिल्ली में जाकर लोगों से बात करूंगा कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। बोलिए। राउत साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह कॉमेडियन अपनी कला पेश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कला है और इस पे सेंसरशिप लानी चाहिए? क्योंकि आज कुणाल कामरा है, इससे पहले समय रैना थे, रणवीर थे। देखिए, अगर अपनी मर्यादा में कोई काम करता है, अपनी मर्यादा में, तो उसको क्यों आप कंट्रोल करना का जरूरत है? कुणाल कामरा के पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, आप जिनके नाम लिए हैं वो भी मैं देखता हूँ। अगर किसी के आप पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई गलत बात आप कर रहे हो। देश में जो भी चल रहा है कुछ, उसके ऊपर अगर कोई मेरी बात में रखता हूँ, मेरी जो शैली है, मेरी जो स्टाइल है, उससे अब मैं लिखता हूँ ना 10 दिन सामना में, मैं मेरे स्टाइल से लिखता हूँ। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। जिसको पसंद नहीं आता है वो मेरे पर क्रिटिसाइज करते हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर उससे भी किसी को दर्द होता है तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ और कोर्ट में जाकर मेरी लड़ाई लड़ता हूँ। आपके पास कानून है, आप कानून के तहत कार्रवाई करो। आप कानून हाथ में लेकर इस प्रकार से लोगों को मारपीट नहीं कर सकते। क्या राउत साहब शिवसेना यूबीटी इस वक्त कुणाल कामरा के साथ है? जो भी पॉडकास्टर्स है और उनको इस प्रकार से दहशत में रखा गया है, उनके साथ हम हैं, हम रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? लोकतंत्र है, सबका अधिकार है बोलने का। जब तक आप अपनी मर्यादा और अपनी हद पार नहीं करते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ओटीटी हो या सोशल मीडिया, कुछ सेंसरशिप की जरूरत है? बात ऐसी है, कुणाल कामरा ने क्या गलत कहा है मुझे बताइए, जो पहले भी बार बार हम लोग कह चुके हैं। चुनाव में, विधानसभा, लोकसभा में इस प्रकार पर बहुत से गाने भी आए थे। थाने की रिक्शा, क्या एक दाढ़ी वाला, कौन है ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन राउत साहब, ये तो व्यक्तिगत आलोचना हुई, तो कहाँ है? पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस कहाँ है व्यक्तिगत आलोचना? कहाँ है मुझे बताइए। आप थाने में रिक्शा एक ही है क्या? दाढ़ी वाले एक ही है? नरेंद्र मोदी जी को दाढ़ी है, अमित शाह जी को दाढ़ी है। हाँ, हम भी कल दाढ़ी बढ़ाकर घूम सकते हैं। बाला साहब ठाकरे साहब को दाढ़ी थी। क्या है? आप इतना पर्सनल क्यों लेते हो? आप कौन हो भाई? आप लोकतंत्र को मानो।
डेमोक्रेसी को मानो, संविधान को मानो। अगर आपको लगता है गलत है, आप कोर्ट में जाइए, आप न्यायालय में जाइए, आप पुलिस में जाइए। यूपी पैटर्न नागपुर में किया जा रहा है, मुख्य आरोपी उसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, बुलडोजर चलाना है तो सभी जात और धर्मों के दंगेखोर जो है उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ। एक धर्म के ऊपर दंगा किसने भड़काया? दंगा भड़काने वाले आपके कैबिनेट में बैठे हैं। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात करने वाले और लोगों को दंगे के लिए एनकरेज करने वाले जो लोग हैं, वो आपके कैबिनेट में आज भी बैठे हैं। चलाओ उनके ऊपर बुलडोजर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। राज ठाकरे जी का बयान हाँ, आया क्या है, है? वो कह रहे हैं कि एक खोखिया भाई को क्या लेके बैठे, महाराष्ट्र की पूरी विधानसभा खोखा से बनी है। मैं राज ठाकरे की जो बात है उनसे मैं सहमत हूँ। जो सरकार बनी है ये ऐसे खोखिया भाई से बनी है। आज की जो सरकार है ये खोखिया भाई की सरकार है। अब देखिए ना, कैसे कैसे लोग किस तरह से चुनकर आए हैं। दहशत, पैसा, होटल लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम गड़बड़ी, ये सिर्फ खोखिया भाई कर सकते हैं। सीधे साधे जो लोग हैं चुनाव लड़ते हैं, वो इस तरह से चुनाव न लड़ते हैं न जीतते हैं। तो मुख्यमंत्री से लेकर 2 उप मुख्यमंत्री और उनके साथ जो 200-300 लोग अब आए हैं, वो सब खोखिया बाई के वारिस है। ये सब खोखिया बाई के बगल बच्चे हैं। तो राज ठाकरे जी ने बात सही कही है। राज ठाकरे भी एक व्यंग्य चित्रकार है, कार्टूनिस्ट है। तो उनकी जो सोच है, वो सोच के मुताबिक ये उनका कहना मैं मानता हूँ। खोखिया भाई वाली जो प्रतिमा है वो ठीक है। चलिए।